हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्क्रोलिंग टेक्स्ट के बारे में। स्क्रोलिंग टेक्स्ट HTML के अंदर ने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट जो होता है वो स्क्रोल कर रहा होता है। वो स्क्रोलिंग टेक्स्ट किस तरह से लिखा जाता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे डिव बना लिया। इस डिव के अंदर हमें एक टैग लेना है। वो एक टैग ही बेस करता है स्क्रोलिंग टेक्स्ट के ऊपर। उस एक टैग के अंदर ही टेक्स्ट जो भी लिखा जाए वो खुद ब खुद स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है। हमें सिर्फ उसका डायरेक्शन देना पड़ता है। उसका नाम मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कुई इसका नाम है। ये आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ गया है। मैंने सिर्फ मार्कुई लिखा है और ये खुद ब खुद इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये खुद ही आ गए हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो KF कोड कैम्प, ये मैंने लिखा है और मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ गो लाइव पे क्लिक करके। यहाँ पे देखें मेरा टेक्स्ट इधर से आ रहा है, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ मेरा टेक्स्ट जा रहा है। अब यहाँ पर देखें ये स्क्रॉल हो रहा है। जब ये स्क्रीन के यहाँ तक पहुँच जाएगा तो पीछे से न्यू आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्रॉल हो रहा है। अभी देखें, ये देखें, अब पीछे से न्यू आ जाएगा। ये इसे हम कहते हैं ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, क्योंकि हम इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इसका बिहेवियर बाद में बताता हूँ, पहले इसके डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन अगर यहाँ पे आप लिखते हैं ना, आप लिखने के बाद आप यहाँ पे चेक करें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये यहाँ से शुरू होना चाहिए, स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम से, लेकिन यहाँ से क्यों जा रहा है आपको बताता हूँ। ये ना, आप जो भी टैग बनाते हैं ना, सिवाय स्पैन टैग, कुछ टैग्स हैं जिनके बगैर, वो क्या करते हैं, वो जब आप बनाते हैं तो वो यहाँ से लेकर जितना ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है इतनी लाइन पूरी स्क्रीन के ऊपर कवर कर लेते हैं, नीचे नहीं कवर करते एरिया। तो हमें खुद उसको हाइट और विथ देनी पड़ती है। यहाँ पर आएँ आप, यहाँ पर इसको विथ दें या हाइट दें, ये सारा काम आपने यहाँ पर करना है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर हम इसको विथ देंगे, विथ, और विथ के अंदर आप यहाँ पे विथ देते हैं जो आप मर्ज़ी देते हैं। यहाँ पे 200 मैंने इसको विथ दी है, और हाइट भी देते हैं HEIGHT हाइट, और ये हम देते हैं 1, आई थिंक इसको 300 दे देते हैं। जब आप इसको सेव करेंगे, अभी आपको ये विथ और हाइट नज़र नहीं आ रही है, देखें विथ यहाँ से, मतलब अब टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, क्योंकि विथ मिल चुकी है। आप इस ये नज़र नहीं आ रही तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं ताकि आपको नज़र आए स्टाइल। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिख दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर लिख दिया और सेव करें। और यहाँ पर आकर देखें तो ये देखें, ये अब हमारा एक बॉक्स बन गया। इसके अंदर ये टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट जा रहा है। हम नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं, ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आएँ और ये जो आपके पास डायरेक्शन है इसके अंदर आप लिखें डाउन लिखेंगे तो सेव करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। लेकिन ये स्क्रॉल होता जा रहा है। हम चाहते हैं यहाँ से आए, यहाँ से टकराने के बाद फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे आए, इस तरह। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बिहेवियर। यहाँ पर आप बिहेवियर लिखें, ऑल्टरनेट, सेव करें और यहाँ पर आकर देखें। अब ये ऑल्टरनेट काम करेगा। यहाँ से यहाँ पर आने के बाद ये देखें, ये टकराया और फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टकराएगा और बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इस तरह आप यहाँ पर और भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक स्पीड भी होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट। यहाँ पर हम इसकी स्पीड लिखते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 1 तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। ये देखें कितनी स्लो स्पीड इसकी जा रही है इस टेक्स्ट की। लेकिन इतनी स्पीड तो हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें इतनी स्पीड भी लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया, ये देखें ये 30 की स्पीड में मेरा टेक्स्ट ऊपर से नीचे स्क्रॉल हो रहा है। ये ऑल्टरनेट मैंने लिखा हुआ मेथड, अगर मैं ऑल्टरनेट की जगह खाली कर दूँ तो ये इसको ऑटोमेटिकली, या फिर यहाँ पे मैं स्क्रॉल लिख दूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल लिखा है तो ये अब स्क्रॉलिंग कर रहा है। आप इसकी स्पीड जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ ना तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें अब इसकी स्पीड, अब ये स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। ऐसी बेवकूफ़ी हम करते तो नहीं है, लेकिन वैसे खेलने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। अब ये स्क्रॉल पे लगा हुआ है, हम यहाँ पे ऑल्टरनेट लिखेंगे तो ये ऑल्टरनेट होगा, मतलब कॉर्नर से टकराने के बाद वापस आ जाएगा। इस तरह आप
इसकी विथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें। हम यहाँ पर इमेज लगाते हैं, मैंने इसको विथ दे दी 400, ये देखिए 400 विथ दे दी। अब हमने इमेज लगाना है, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आएँ और इस टेक्स्ट को ख़त्म कर दें। अगर इमेज लगाने का आपको नहीं पता तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया किस तरह इमेज लगाते हैं। img टैग लें और इस टैग के अंदर मैंने इमेज यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में रखी हुई है फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाएं, /पब्लिक में चले जाएं और यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई जो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब सेव करेंगे तो इमेज, अब इमेज बहुत बड़ी है, ये देखिए स्क्रॉल तो हो रही है लेकिन इमेज बहुत बड़ी है। इसको हमने विथ और हाइट देनी पड़ेगी ताकि इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सके। विथ, अब इसकी विथ हमने कितनी रखी थी 400, मैं इस इमेज को विथ दे देता हूँ 200। इसके बाद हाइट, इसकी विथ हमने हाइट रखी थी 300, तो मैं इसको दे देता हूँ 150। सेव कर लें और यहाँ पर आकर देखें आप, तो ये देखें कितना अमेजिंग है फीचर ये, कि अब ये इमेज भी स्क्रॉल हो रही है और वो भी ऑल्टरनेट बिहेवियर पे। अगर स्क्रॉल करते हैं बिहेवियर तो ये स्क्रॉलिंग करेगी, ये देखें अब ये इमेज स्क्रॉल हो रही है हमारी। इस तरह आप इसके साथ खेल सकें और ये बहुत अमेजिंग फीचर है। अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये इमेज यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ शो होती जाए, तो ये जो विथ है इसको फुल कर दें, यहाँ पर आएँ और इसकी विथ जो है वो 100% कर देते हैं। यहाँ पे ये 100% लेगा विथ। अब विथ फुल होगी। अब इमेज को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शो करवाएंगे। पहले इमेज की हाइट उतनी देते हैं जितनी इस यानी कंटेनर की हाइट है। 300 हाइट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 300 हाइट दे देंगे। अब सेव कर देंगे तो इमेज की हाइट 300 हो चुकी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अभी तक डाउन ही है, तो हम इसको राइट कर देते हैं। अब सेव कर दें। अब यहाँ पर आकर देखें हमारी इमेज जा रही है। अभी इमेज की विथ थोड़ी सी कम है तो विथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लें ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे। ये विथ इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब देखें ये इमेज जा रही है, स्पीड भी कम है, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आके लिखें 50। अब यहाँ पर आकर देखें हमारी इमेज यहाँ से जा रही है और ये स्क्रॉल होते जा रही है। ऐसी फंक्शनैलिटी हमने लगा दी है इसके ऊपर। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। ये देखें यहाँ पर इस तरह आप स्क्रॉलिंग इमेज लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसको मज़ीद आप बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो कंटेनर मैंने बनाया हुआ इसका बॉर्डर हटाएंगे ना तो ये कंटेनर रिमूव हो जाएगा। यहाँ देखें ये मैंने बॉर्डर हटा दिया, ये हमने बॉर्डर हटा दिया है। अब सेव कर लें। अब यहाँ पर आकर देखें बॉर्डर हट गया लेकिन इमेज स्क्रॉल हो रही है। तो चलें फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।